और अब महासमुंद से बड़ी खबर। आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। राजभवन से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगे जाने को लेकर उन्होंने बयान दिया कि राजभवन को सरकार जवाब भेजेगी। अब इससे पहले भी बार बार ये बात आई कि क्या छत्तीसगढ़ में राजभवन बनाम सरकार, ऐसी कोई स्थिति बन रही है। एक बार फिर आरक्षण का मसला अब राजभवन में ये गया हुआ था, इतने दिन बिल अटका रहा। अब राज्यपाल ने 10 सवाल पूछे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जवाब दिया जाएगा। देखिए, अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। ऐसी कोई बात नई बात। पहली बात तो ये है कि जो 76% आरक्षण है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगाया था इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसके बाद भारत सरकार ने खुद ईडब्ल्यूएस का 10% बढ़ा दिया। तो अभी मैं राज्यसभा में मनोज, जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उसका मैं स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये इंदिरा साहनी और दूसरे जो जजमेंट है, अब वो समसामयिक रहा नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद उसको सीमा को बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है। तो 50 का 60 हो गया। तो जब 60 हो गया है और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी आप देखेंगे तो उसमें फैसला दिया गया है कि यदि राज्य में, चूंकि भारत सरकार में तो ये करीब 15.5% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को और 27% पिछड़े वर्ग को दिया गया है। तो अब खुद ही बढ़ा दिए हैं, तो रिलेवेंट तो रहा नहीं वो। तो इसमें सब 60% बढ़ा दिया है। और उस जजमेंट में भी कहा गया है कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण बताते हुए बढ़ा सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो छत्तीसगढ़ में वैसे 44% जंगल है। 5000 गांव जो जंगल से सटे हुए हैं। जंगलों में जो गांव हैं वो तो है ही, लेकिन 5 किलोमीटर के परिधि में भी करीब 5000 गांव हमारे आते हैं। तो इनके जो जीवन स्तर में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव तो है नहीं। वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अन्य लोगों को मिल पाता है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति आप जंगल में चल दें तो वही स्थिति है, चाहे यादव बोले, चाहे वो साहू बोले, चाहे वो कलार हो, मरार हो, कुम्हार हो, लोहार हो, पनका हो। इनके जीवन स्तर में मैं तो कुछ जाति केवल नाम के लिए बता दे, उसके अलावा भी बहुत सारी जातियां निवास करती है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिल पाता। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। सकरी